नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, भले ही बीते संसदीय सत्र में वक्फ बिल को लेकर के कोई चर्चा न हो पाई हो, लेकिन वक्फ बोर्ड के खिलाफ संसद के बाहर माहौल गर्म है। और अब तो संतों ने प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में वक्फ बोर्ड के खिलाफ पोस्टर लगा दिए। 2 दिन पहले भी कुंभ में पोस्टर लगाया गया था कि डरेंगे तो मरेंगे, और इसके साथ लिखा हुआ था कि सभी हिंदुओं में एकता हो। महाकुंभ में ये पोस्टर मुस्लिम पक्ष और मौलानाओं के साथ ही विपक्ष ने भी इस पर ऐतराज जताया। ऐतराज हो भी क्यों? क्योंकि जहां ये पोस्टर लगे हैं और जहां से वक्फ बोर्ड को जमीनों की लूट करने वाला बताया जा रहा है, वहां दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा होने वाला है साधु संतों का। 12 साल बाद हो रहे महाकुंभ में इस बार 45 से 50 करोड़ तक के लोगों के आने की उम्मीद है, जहां सबसे बड़ी संख्या में दुनिया भर के साधु संत और हिंदू पहुंचेंगे। संतों का कहना है कि ये होर्डिंग्स हिंदुओं को वक्फ की हकीकत बताने के लिए और एकजुट करने के लिए लगाया गया है। साथ ही होर्डिंग्स लगाने वाले संतों का कहना है कि अब देश में वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं है, ये जमीनों की लूट करने वाला बोर्ड है, इसको खत्म कर देना चाहिए। इसी मुद्दे पर आज हम बहस कर रहे हैं। बहस जरूरी है क्योंकि महाकुंभ में वक्फ के खिलाफ संतों ने मोर्चा खोल दिया है। संतों ने वक्फ बोर्ड खत्म करने के लिए होर्डिंग्स लगवाए हैं। वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए संत भी मैदान में उतर चुके हैं। संत वक्फ बोर्ड को जमीनों की लूट करने वाला माफिया बता रहे हैं। और डिबेट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि महाकुंभ में धर्म संसद के आयोजन का प्रावधान है और संत सनातन बोर्ड बनाने की मांग करेंगे। तो इसी मुद्दे पर आज ठोकेंगे ताल और पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले देख लीजिए छोटी सी रिपोर्ट। नहीं चलेगा। वक्फ बोर्ड नहीं चलेगा। पोस्टर लगा रहे, ये सरकार की साजिश है। सरकार खुद करवा रही है वोटों की राजनीति करने, क्योंकि उसे विकास करना नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी हो। हाँ। जितनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में है उतनी प्रॉपर्टी सनातन बोर्ड में हो। और वक्फ बोर्ड का जब गठन हुआ उस समय पर जो उनके निमित्त जमीनें थी, लेकिन अब वो हर कहीं जो है देख रहे हैं आप, हर कहीं वक्फ बोर्ड की जमीनें निकल रही हैं। असल में ये है कि ये यहाँ मस्जिदों को, कब्रिस्तान को, दरगाहों को और उससे जुड़ी हुई मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को वो खत्म करना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड को चेताने के लिए होर्डिंग लगे हुए हैं। होर्डिंग लगे हैं इसलिए कि सनातन के सारे लोग जागृत हो जाए कि ये क्या धोखा हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो 9 लाख एकड़ जमीन है उसमें से भारत सरकार ऐसे प्रस्ताव लाए, बिल लाए कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा जमीन सनातन बोर्ड में दिया जाए। जितनी उसकी संख्या है, संख्या के आधार पर उनके पास रहे, बाकी जो है सो सनातन बोर्ड में दिया जाए। किसी की भी जमीन कब्जा कर लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं। ये तो गलत बात है ना। वक्फ बोर्ड खत्म करना चाहिए सरकार को। चलिए, हमेशा की तरह ताल ठोके में हमारे साथ कई खास मेहमान आज भी जुड़ रहे हैं। मैं पैनल का इंट्रोडक्शन करा देता हूं और फिर डिबेट शुरू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद से अमितोष पारेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। MIM से हाजिर अंग्रेज साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा जूना अखाड़ा के प्रवक्ता महंत नारायण गिरी हमारे साथ जुड़ेंगे। वक्फ एडवोकेट रईस खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतानंद महाराज धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ेंगे। अकु श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा MMC के अध्यक्ष जुबैर मेमन हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल शलभ मणि त्रिपाठी आप ही से, क्योंकि अभी रिपोर्ट जो चली उसमें हमने देखा शलभ जी की किस तरीके से कुछ मुस्लिमों का कहना था कि ये सरकार का डेलिब्रेट एफर्ट है, ये सरकार साधु संतों से करवा रही है, साधु संतों को मोहरा बनाया जा रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सीधे सीधे सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि महाकुंभ में अगर राजनीति हो रही है तो वो सरकार करवा रही है। देखिए, महाकुंभ का अर्थ ही यही है कि पूरी दुनिया से विचारों का आगमन, पूरी दुनिया से विभिन्न जो लोग हैं, जो थॉट प्रोसेस है उनका पहुंचना, एक तरह का समागम है महाकुंभ।
और महाकुंभ में जब इतने सारे लोग पहुंचेंगे, इतने सारे विचार पहुंचेंगे, तो मंथन भी होगा, चर्चा भी होगी, परिचर्चा भी होगी, विषयों को लेकर वहां पर अपनी बात भी लोग रखने की कोशिश करेंगे। और निश्चित तौर पे वही चर्चा हो रही है, वही प्रयास हो रहा है। और किसी के ये डेमोक्रेटिक सिटी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा एक भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपनी बात रखने का विचार है, अधिकार है। और जहां तक वक्फ को लेकर है, ये आप जानते हैं बहुत लंबे समय से ये पूरा प्रकरण चल रहा है। अभी मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि लखनऊ में एक 250 वर्ष पुराना शिवालय है, 250 वर्ष पुराना बताते हैं, उससे भी ज़्यादा पुराना है। उस पर वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि हमारी प्रॉपर्टी है। साउथ इंडिया में आपने देखा कि दक्षिण भारत में एक पूरा जो गांव है उसको वक्फ प्रॉपर्टी बता दिया गया। तो ये चलता आया है, ये पॉलिटिकली तुष्टीकरण की राजनीति के चलते चलता आया है। लेकिन आज की तारीख में अगर साधु संत महात्मा जो ऋषि मुनि है वो अपनी बात रखना चाहते हैं तो रखने का अधिकार है उनको, अपनी अगर बात कह रहे तो कहने का अधिकार है। और ये तो विचारों को लेकर सबका स्वागत होना चाहिए, सबके विचार आने चाहिए। उसके बाद जो भारत सरकार को तय करना होगा, जो कानून बनाना होगा, जो आगे चल के जो इसको रणनीति बनानी होगी, भारत सरकार बनाएगी। और जो कानून बनेंगे आपको पता है कि वो नियम से बनेंगे। तो इसमें किसी को विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। विचलित वही होते हैं जिनको ये लगता है कि उनकी पोल खुलेगी, उनकी भेद खुलेगी, जैसे संभल में खुल रही है, जैसे मुरादाबाद में खुल रही है, जैसे संभल और मुरादाबाद का मामला अलग है। शलभ मणि जी, महाकुंभ का मामला अलग है। पहले आप लोगों ने मुसलमान भाइयों को दुकान लगाने से रोका, एक इस तरीके का प्रावधान किया गया कि अब महाकुंभ के अंदर कोई भी मुस्लिम अपनी दुकान नहीं लगा पाएगा। लेकिन साधु संतों ने वक्फ का जिक्र करके उसको राजनीति का अखाड़ा जरूर बना दिया तमाम अखाड़ों ने। और ये इसका भी जो ठीकरा है वो सरकार के सिर फोड़ा जा रहा है कि आप साधु संतों का इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरीके का संदेश पहुंचाने के लिए। वरना वक्फ के बारे में इस तरीके के पोस्टर और बैनर लगवा करके हिंदू एकता का कौन सा आह्वान किया जा रहा है? कैसे हिंदू एकता का आह्वान होगा इससे? अब मुझे नहीं लगता कि आप कभी महाकुंभ में गए या नहीं गए, अर्धकुंभ में कभी गए कि नहीं गए। महाकुंभ में कोई साधु संतों को बरगला के उनका पॉलिटिकल यूज कर पाएगा? मुझे लगता है कि ये शब्द ही अनुचित है। हाँ। जो ऋषि मुनि हैं, जो साधु संत हैं, वो तो समाज को दिशा देते हैं, वो सरकारों को दिशा देते हैं, वो लोगों को दिशा देते हैं। उनको कौन बरगला सकता है? और क्या वो उनको नहीं पता इस देश में क्या हुआ है, इस समाज में क्या हुआ है? किसको नहीं पता है? आपको नहीं पता। अगर आप ही से मैं पूछूं कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर किस प्रकार से वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी हो गई, तो आप टेलीविजन एंकर के तौर पे यहां न बोल पाए, आपकी मजबूरी हो सकती है। पर आपको भी पता है कि क्रूरता वहां पर किस प्रकार की हुई है। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर किस प्रकार से उसका निदान न्यायिक प्रक्रिया से हो रहा है ना, उसका निदान न्यायिक प्रक्रिया से हो रहा है, पोस्टर बैनर लगाकर नहीं हो रहा ना। तो वैसे नहीं, अब आप किसी को पोस्टर बैनर लगाने से भी रोक देंगे। अगर पोस्टर बैनर क्या चीज हो, पोस्टर बैनर का मतलब तो ये होता है ना कि अपनी अभिव्यक्ति करना, अपनी बात रखना। तो या तो कोई ऐसा कानून ला दीजिए, ऐसा कानून बनवाने का प्रयास करिए कि कोई अपनी बात न लगा सके, कोई अपनी अभिव्यक्ति न व्यक्त कर सके। अगर साधु संतों ने कोई बात रखी है तो उसको रखने में क्या बुराई है? कोई ये कहता है कि 25 मिनट के लिए सेना हटा दो, 25 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उसके बाद इस देखो इस देश में क्या होता है, तो वो तो अभिव्यक्ति की आजादी होती है। कोई बैठाकर हमारे भगवान के बारे में और तमाम हमारे आराध्यों के बारे में बोलता है, वो अभिव्यक्ति की आजादी होती है। लेकिन अगर साधु संतों ने, महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने कोई विषय रख दिया और पोस्टर लगा दिए तो उसको राजनीति का अखाड़ा कहा जा रहा है। राजनीति का अखाड़ा नहीं है। महाकुंभ तो विचारों का समागम है, विचारों का वहां पर महाकुंभ है। वहां पर आप देखिएगा बहुत तरह के महाकुंभ होंगे, अलग अलग तरह के समाज के लोग वहां पर आते हैं, इकट्ठा होते हैं, एकत्र होते हैं, विचारों को लेकर चर्चा परिचर्चा होती है। तो इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, जो हो रहा है वो सबने देखा है कि 250 वर्ष पुराना शिवालय है, उस पर अचानक कह दिया जाता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। तमिलनाडु का मंदिर है, सैकड़ों साल पुराना, कह देते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी है। कोई गांव है दक्षिण भारत का, बोलते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो ये होता रहा होगा किसी कालखंड में, अभी नहीं होने वाला। अभी हर कोई सजग हो चुका है, अभी हर कोई अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो चुका है, ये स्वीकार नहीं होने वाला। ठीक है अतुल सक्सेना जी, महाकुंभ जो है विचारों का समागम होता है वहां पर। अगर साधु संतों का ये विचार है तो इसमें विपक्ष को राजनीति क्यों नजर आ रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें सरकार भी इन्वॉल्व है और साधु संत वही बोल रहे हैं जो सरकार उनसे चाहती है? देखिए अनुराग जी, है क्या, जो महाकुंभ है ये 12 साल बाद आ रहा है। तो 12 साल बाद जो चीज आती है, और ये बड़ा विशेष एक पर्व के रूप में सनातनियों के लिए होता है। उस पर्व में जैसे 13 जनवरी से जो महाकुंभ शुरू होने का काम है और 14 जनवरी का पहला नहान है, उस दिन कहा यह जाता है स्वयं देव भी प्रकट हो जाते हैं प्रयागराज में। तो महाकुंभ में जिस समय सनातनियों को अपना ध्यान पूजा में लगाना चाहिए, भगवान की पूजा में लगाना चाहिए, वहां पर ये जो है सरकार, योगी सरकार है, भाजपा की जो सरकारें हैं,
ये हिंदू मुस्लिम कराने का काम कर रही है। आप देखिए ये मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। जितने पोस्टर वार जो अभी बड़े आराम से मेरे भाजपा के साथी ने कह दिया, अभिव्यक्ति की आजादी, मुझे तो हंसी इस बात की आती है कि अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो केवल क्या हिंदुओं के लिए है, विपक्ष के लिए नहीं है, मुस्लिमों के लिए नहीं है। जब हम अपने पोस्टर कोई लगाते हैं तो आप उसे जेल भेजने का काम करते हैं, उस समय अभिव्यक्ति की आजादी कहां चली जाती है? सरकार को यह चाहिए कि 12 साल बाद जो महाकुंभ आ रहा है वो सनातनियों की आस्था का विषय है और उस आस्था से एटलीस्ट खिलवाड़ ना करा जाए, क्योंकि अगला महाकुंभ फिर 12 साल बाद आएगा। और जिस तरीके से आप ये नफरत घोलने का काम कर रहे हैं, एक तरफ आप एकता की बात कर रहे हैं, अरे इस तरीके से आप एकता करेंगे या खंडित करने का काम कर रहे हैं एकता को? जो है आपको समझना पड़ेगा, जितना भी ये पोस्टर वार चल रहा है ये साधु सन्यासी हमारे नहीं बोल रहे हैं, ये हमारी सरकारें बोल रही हैं। ये मुंह जरूर साधु सन्यासियों का है। ये तो अतुल जी आप ये बात कहकर न केवल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं बल्कि साधु संतों पर भी और उनके स्वविवेक पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए अनुराग जी, बहुत से साधु संत आपके टीवी डिबेट पर आते हैं, आज भी हैं, और भाजपा की भाषा बोलते हैं। जो असली साधु सन्यासी होगा, असली सनातनी होगा, वो इस समय महाकुंभ में केवल अपना ध्यान केवल और केवल पूजा अर्चना में लगाएगा, इनकी बरगलाने में नहीं आएगा और ना आना चाहिए। परंतु सरकार जो है नफरत घोलने का जो एक काम करती है, और ऐसे समय में भी जो इतना विशेष समय है, ये महाकुंभ का समय है जो 12 साल बाद आने का कार्य करता है, उसमें भी आप जो है भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। अरे आपके पास कोई विषय ही नहीं है। कम से कम महाकुंभ में हिंदू धर्म के लोगों को पूरा मन लगा के पूजा अर्चना तो करने दीजिए भाई जी। आप क्यों लड़ाने का काम करते हैं? ठीक है, मुसलमानों मैं जवाब ले लेता हूं, मैं शलभ मणि जी से जवाब ले लेता हूं। शलभ मणि जी, देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं हमारे समाजवादी पार्टी के भाई। काश ऐसी अच्छी बातों को अपनी सरकार में लागू किया होता। जो पिछला महाकुंभ पड़ा था तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और समाजवादी पार्टी की सरकार में जो कुंभ की व्यवस्था थी, जो महाकुंभ की, वो किसके हाथों में सौंपी गई थी? मोहम्मद आजम खां। आप मुझे एक तस्वीर दिखा दीजिए जिसमें मोहम्मद आजम खां ने कुंभ में जाकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया हो या कुंभ को सफल बनाने के लिए कोई प्रयास किया हो। मोहम्मद आजम खान न झांकने गए, न उन्होंने कोई व्यवस्था करने का प्रयास किया, न महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने का काम किया। उल्टे एक काम जरूर किया कि इतनी अव्यवस्था फैलाई, इतनी नकारात्मकता फैलाई, इतनी दुर्भावना दिखाई वहां पर कि महाकुंभ में भगदड़ मची और बहुत सारी निर्दोष जाने उस महाकुंभ में चली गई। समाजवादी पार्टी ने जो किया है ना, वो बताना शुरू करेंगे तो घंटे कम पड़ जाएंगे। ये हमारी भावनाओं का पर्व है, ये हमारे भावनाओं का समागम है। इस महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय योगी जी इतिहास रचने जा रहे हैं। पहले भी रचा है, आगे भी रचेंगे, लेकिन राजनीति किसने की है और दुर्भावनापूर्ण राजनीति किसने की है, इसका बोलने दीजिए। देखिए बीच में मत टोकिए, अनुराग जी मना करिए, ऐसे बीच में क्यों टोक रहे हैं भाई? नहीं, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। फिर तो आप अपनी बारी पे बोलिएगा, अपनी बारी पे काउंटर कीजिएगा, मैं आता हूं आपके पास। नहीं, आपकी सच्चाई खुलती है तो बीच में बौखलाने क्यों लगते हैं? मैं तो आपको शांतिपूर्वक सुन रहा था। आप जरा मुझे एक बात बताइए ना कि आपकी पूरी सरकार में क्या कोई मंत्री ऐसा नहीं था जो कुंभ करा पाए? आपकी पूरी सरकार में मोहम्मद आजम खान के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको आप कुंभ कराने की जिम्मेदारी दीजिए। और मोहम्मद आजम खान की कितनी सनातन के प्रति श्रद्धा है और उनकी किस प्रकार के विचार हैं, पूरी दुनिया जानती है। जो व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कहता है कि भूमाफिया थे, जो हमारे साधु संतों के खिलाफ कार्रवाई कराते थे, उनकी सरकार में उनके रहते 400 दंगे हुए। मुजफ्फरनगर में बैठा के उन्होंने गौरव जाट और सचिन जाट के जो कातिल थे उनको छुड़ाने का प्रयास किया। तो ऐसे व्यक्ति को आपने महाकुंभ की जिम्मेदारी दी और नतीजा ये हुआ कि जो महाकुंभ जहां करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं पूरी दुनिया से, देश से नहीं, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में जब महाकुंभ हुआ, आजम खान की अगुवाई में हुआ, स्टैम्पेड हुआ, भगदड़ मची, बहुत से लोग बेचारे हताहत हुए। तो आप हमें मत ज्ञान दीजिए, हमें पता है हमें क्या करना है। और इसीलिए आज पूरी दुनिया टकटकी लगाए उत्तर प्रदेश की तरफ और प्रयागराज की तरफ। क्यों? क्योंकि आप तो प्रयागराज भी नहीं कर पाए। आप प्रयागराज भी नहीं कर पाए। आप प्रयागराज नहीं कर पाए। आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम मिटा सकते हैं। आपने कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम मिटा के भीमराव अम्बेडकर जी का नाम मिटा दिया, लेकिन आप इलाहाबाद को प्रयागराज नहीं कर पाए। इलाहाबाद को प्रयागराज करने का मादा अगर किसी में था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में था, योगी मोदी जी में था।
आज इलाहाबाद प्रयाग हो चुका है। आपने बाबा साहब का नाम मिटा दिया, काशी राम जी का नाम मिटा दिया, महामाया जी का नाम मिटा दिया। आपने जितने दलित महापुरुष थे उनके नाम मिटा दिए, उनपे काली कोट दी, उनकी मूर्तियां तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन आप इलाहाबाद को प्रयागराज नहीं बना पाए। इलाहाबाद को प्रयागराज हमने बनाया, हमारी सरकार ने बनाया। आपके अंदर तो इतना डर बैठा था कि आप इलाहाबाद को आज भी इलाहाबाद कहते हैं, हम तो कहते हैं प्रयागराज हो चुका है। तो जो लोग जिन्होंने बर्बाद किया, जिन्होंने महाकुंभ के प्रति दुर्भावना रखी, जिन्होंने महाकुंभ को बर्बाद करने का काम किया, दुनिया के सामने महाकुंभ की खराब तस्वीर प्रस्तुत की, वो लोग हमें ज्ञान देते हैं। और आपकी सच्चाई ये देश जानता है, आपकी सच्चाई सनातनी भी जानते हैं, आपकी सच्चाई प्रयागराज उत्तर प्रदेश के लोग भी जानते हैं। और इसीलिए आपकी सफाई हो चुकी है। आप केवल टकटकी लगाए देखते रहिए, महाकुंभ हम करा रहे हैं, अगला महाकुंभ भी हम ही कराएंगे। अगला महाकुंभ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होगा, क्योंकि आपकी करतूत ऐसी रही है। ठीक है, रईस खान साहब को लेकर आता हूं, वक्फ बोर्ड के वकील हैं। रईस खान साहब, आपने अगर रिपोर्ट देखी हो या सुनी हो जो हमने दिखाई थी शुरुआत में, उसमें कुछ साधु संतों ने यह भी मांग की है कि वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है वो मुस्लिम्स में उनकी संख्या और अनुपात के हिसाब से बांटी जाए, और जो बाकी जमीन वक्फ बोर्ड के कब्जे में है या उनकी है उसे उनसे छुड़ा करके हमें दे दिया जाए। और इसकी मांग महाकुंभ से उठ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पहले मुस्कान जी हमें इस अहम डिबेट में शामिल करने के लिए। सबसे पहले मैं जो है हमारे भारत के आर्थिक सुधारों के जनक जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की इस बहुत डिवाइस के ऊपर एक श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, और फिर उसके बाद मैं इस बात में कहना चाहूँगा कि जिसके लिए वो पहचानती देश के अंदर जो आज हालात हैं, हम जो समझते हैं साधु संतों को उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर वो ये बात कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है, तो नॉर्थ ईस्ट की अकेली एक स्टेट के अंदर 13 मंदिर के पास इतनी प्रॉपर्टी है जो पूरे भारत में वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। उसके अलावा 2 राज्य ऐसे हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, जिसमें अकेले मंदिर एंडोमेंट्स के पास इतनी ज़मीन है जो पूरे भारतवर्ष में पूरे वक्फ बोर्ड के पास नहीं है। कई सौ गुना ज़्यादा हिंदू एंडोमेंट के पास वक्फ बोर्ड से भी ज़्यादा ज़मीनें हैं। तो हम तो बिल्कुल एकदम स्वागत करते हैं इस बात का कि सबका सर्वे कराया जाए, और क्योंकि सर्वे नहीं होता है हिंदू एंडोमेंट्स के अंदर, क्योंकि कोई भी असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का ऑफिसर जो है, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो मंदिर की जमीनें भी कब्जाई हुई हैं। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वो मंदिर जो बने वो भी कब्जाई हुई जमीन पर बने, क्योंकि वक्फ बोर्ड पर ये आरोप है कि वो जमीन कब्जाता है। नहीं तो नहीं, वक्फ बोर्ड के ऊपर कब्जा करने की जमीन कब्जा ही नहीं सकता, उसका प्रोसेस बहुत लंबा है, और इसीलिए सरकारी अधिकारी होते हैं उसके अंदर करने वाले। अगर किसी सरकारी अधिकारी ने गलत तरीके से कब्जाई है तो आप उसके खिलाफ FIR कीजिए। वक्फ बोर्ड के अंदर जो है MLA होते हैं, बीजेपी के राज्यों जहाँ सरकारें हैं राज्यों के अंदर वहाँ बीजेपी के MLA हैं, जहाँ कांग्रेस के राज्य सरकारें हैं वहाँ कांग्रेस के MLA हैं, जहाँ दूसरे पार्टियों की सरकारें हैं वहाँ दूसरे पार्टीज के जो है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होते हैं। तो आप FIR कराइए उनके खिलाफ। और सबसे बड़ी अहम बात इसके अंदर ये है कि हिंदू एंडोमेंट के अंदर जितनी ज़्यादा जो है लिबर्टीज़ हैं उतनी वक्फ बोर्ड के अंदर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरा 1 साल का ड्यू प्रोसेस होता है। एक सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 7 जो वक्फ का सर्वे होता है, उसके बाद जो है उसको रजिस्टर किया जाता है एक वक्फ प्रॉपर्टी को। वो एक बड़ा लंबा लेंथी प्रोसेस है, और उसके अंदर ADM लेवल का ऑफिसर CEO होता है वक्फ का। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ADM लेवल का सरकारी अधिकारी जो है गलत वक्फ में रजिस्टर कर देगा प्रॉपर्टी को? बल्कि वक्फ की प्रॉपर्टियां जो हैं बहुत ज़्यादा जो हैं सरकार के कब्जे में हैं। इसके अंदर कई बार जो है आप अगर हम बात करें 26 मार्च 1976 के प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जब हुआ करती थी, उन्होंने, और मैंने पिछले शो में भी आपको दिखाया था जब मेरी बहस हो रही थी, कि उन्होंने सारी स्टेटों को लिखा था इस बात के लिए कि ये जो है वक्फ की ज़मीनों पर सरकार के कब्जे हैं, या तो इन्हें वक्फ से या तो सरकारें इसको छोड़ें इनके कब्जे, या मुआवजा दें, या वर्तमान मार्केट रेट से इसका किराया दें। तो अगर इस तरह की कोई भी बात कर रहा है तो हम तो पूरी तरह से ये चाहते हैं कि सारे एंडोमेंट्स के अंदर जितनी भी हुई हैं, जितने भी एंडोमेंट्स हैं, सबके सर्वे कराए जाने चाहिए। और सर्वे से क्यों रोका जा रहा है? जब भी मंदिर ट्रस्ट के अंदर या हिंदू एंडोमेंट्स के अंदर जो भी ट्रस्ट आती हैं या मंदिर आते हैं, जब उनका मिसमैनेजमेंट होता है तो जा करके वो सरकार उनको कब्जा लेती है। पिछले साल विष्णु शंकर जैन और जैन फैमिलीज ने इस बात की डिमांड उठाई थी, जब कुछ महाराष्ट्र के मंदिरों को और उनको दूसरे मंदिर को मिसमैनेज के चलते सरकार ने कब्जे में लिया था, तो उन्होंने सनातन बोर्ड की या हिंदू बोर्ड की वक्फ बोर्ड की तरह बनाने की डिमांड उठाई थी। अभी पीछे दिनों आपने एक कचहरी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें देवकीनंदन जी ने आवाज उठाई थी। तो ये तो हम कहते हैं कि एक बोर्ड होना चाहिए, सनातन बोर्ड बनाइए, बल्कि सबका चीजों का सर्वे कराइए, सब चीजें सामने निकल के आएंगी। कम से कम पता लगेगा लोगों को
कि जो वक्फ के नाम के ऊपर जो भ्रम फैलाया जा रहा है पूरे देश के अंदर, और ये पूरा माहौल खड़ा कर दिया गया है कि जहाँ इतना बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, इतना बड़ा कुंभ लग रहा है, वहां पर कुछ और चीज नहीं देखी जा रही, देश के अंदर क्या हालात हैं वक्फ के ऊपर बात कही जा रही है। तो हम तो इस बात को कहते हैं कि सबका सर्वे कराइए पूरी तरीके से, और लोगों के सामने बात आनी चाहिए कि किसके पास क्या चीजें हैं। ट्राइब्यूनल को लेकर के गलतफहमियां फैलाई जाती है कि सब मुसलमान होते हैं, उसके अंदर आप पढ़िए 162 सेक्शन हिंदू एंडोमेंट की, उसके अंदर हिंदू ट्राइब्यूनल बिल्कुल वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल की तरह होता है, ऐसे ही वो भ्रम फैलाया जाता है। तो हम ये कहते हैं कि बिल्कुल पूरी तरीके से इन सारी चीजों को सामने लेकर के आया जाए, और तब पता लगेगा देशवासियों को। शलभ मणि जी से भी इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले अमितोष पारेख का मैं रुख करूंगा, वो भी इस बात में कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। अमितोष पारेख जी, सवाल ये है कि हिंदू मंदिरों की भी साफ तौर पर सर्वे की मांग कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के वकील, और हिंदू साधु संत जो कह रहे हैं कि भाई हमें वक्फ बोर्ड की जमीन दे दी जाए जो उनके पास कब्जाई हुई जमीन है, तो वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड तो खुद ही पीड़ित है। अच्छा, देखिए अनुराग जी, एक बहुत शानदार बात है। बात यह है कि मैं अभी तक समझ रहा था कि ये वक्फ बोर्ड के वकील होंगे, मतलब ये कानूनी जांच रखते होंगे, लेकिन इनका पूरा वक्तव्य सुनने के बाद समझ आया कि एक इस्लामिक स्कॉलर है जो वक्फ बोर्ड के वकील बन के बैठे हुए हैं। लेकिन देखिए, इन्हें हिंदू चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट की तो बात कर दी, लेकिन ये उस केस लॉ को भूल गए जहां पे लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वंस अ टेंपल विल ऑलवेज बी अ टेंपल। ये भूल गए कि वंस अ वक्फ कैन नॉट बी अ वक्फ। और ये बता दें, अच्छा नहीं, आपका डेजिग्नेशन वक्फ बोर्ड के वकील के तौर पर ही मिला है, बताइए बताइए, मैं करेक्ट करवा देता हूं। मेरे समय मत बोलिए अमितोष जी, जरा इनका डेजिग्नेशन करेक्ट करवा दीजिए। रईस खान साहब क्या लिखवाना चाह रहे हैं आप? रुकिए अमितोष जी, रुक जाइए, नहीं गलत जानकारी नहीं जानी चाहिए। जो प्रॉपर्टीज हैं उनके कुछ केसेस हमारे पास हैं, किसके केसेस हमारे पास हैं, इसलिए हम ये कहते हैं कि हाँ वक्फ के तौर पर कुछ चीजों के वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज के हम केसेस फाइट करते हैं। अच्छा ठीक, वक्फ बोर्ड के वकील नहीं है हम, ठीक, ये बात हमने पहले भी क्लियर की है। अमितोष जी, पावर दे दी जाती है। अभी सर्वे कमिश्नर की बात कर रहे थे, पूछिए ना अनुराग जी, इनसे आपके माध्यम से पूछता हूं, सेक्शन 8 में सर्वे कमिश्नर को पार्टी बना सकते हैं क्या आप? नहीं बना सकते। वक्फ के अंदर में सेक्शन 4 में कॉस्ट कौन दे रहा है सर्वे की? स्टेट गवर्नमेंट उठाती है। किसका पैसा है? आपका, मेरा, हम सबका टैक्स का पैसा जो उसमें आता है। आपको उसमें कोई राइट नहीं दिया, सिविल कोर्ट की पावर छीन ली। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हिंदू रिलीजियस कह रहे हैं आप आजाद कीजिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह इसको छोड़ दीजिए। एंडोमेंट एक्ट के अंदर में सरकार के मंदिर को दे रखा है, दे दीजिए ना अपनी सरकारें वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं छोड़ती? लेकिन हमारा सवाल ये है, अरे हमें रियल एस्टेट वक्फ अपने आप में कैपेबल है। कंपैरिजन में हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट सरकार की आवाज में मंदिर आता है, उसका मैनेजमेंट मैं बताता हूं इनको, सरकार की होती है। कोई भी नहीं कहता कि आप उसके अंदर सरकारी अधिकारी बिठा लीजिए। एक एक करके अमितोष जी बोल रहे हैं, उसके बाद अगर आपके मंदिर हमारे घर और किसी भी जमीन को वक्फ ले लेगा तो क्या चुप रहेगा समाज? साधु संत को हिंदू एक समाज की तरह देखता है, एक नेतृत्व की तरह देखता है। अगर वो खड़े होकर बोल रहे हैं कि आज हमारे खतरे में है समाज, तो क्यों नहीं बोलेगा साधु संत? आप सैटेनिक वर्सेस के ऊपर में बोलते थे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, ये ब्लेसफेमस लॉ है। लेकिन अगर साधु संत बोल देता है कि आप वक्फ से डरिए, वक्फ आपकी जमीन ले रहा है और वक्फ को खत्म करना चाहिए, तो आपको लगता है नहीं 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 नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैसे कर सकता है साधु समाज? तो एक कुंभ जो है उसकी एक विशेषता है अनुराग जी। विशेषता क्या है कि वो संगम के समय होता है, और संगम क्या है? बॉडी, माइंड, प्योरिटी, डिवोशन, स्पिरिचुअलिटी की बात है। अगर वहां पे किसी तरह से हिंदू के ऊपर में बात होगी, हिंदू खतरे में होगा, तो साधु संत की जिम्मेदारी होती है। लेकिन दिक्कत क्या है? एक तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे थे जो कह रहे थे जिनका इतिहासकार सेवकों पे गोलियां चलाना है, जिनकी पार्टी के सांसद ने खुद एक फेक पीएससी बटालियन कार सेवकों पे चला दी, और जो अलायंस करते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने 1966 में साधु संतों पे गोली चला दी। दोनों की विचारधारा सनातन के विरुद्ध है, दोनों की विचारधारा साधु संतों के विरुद्ध है। मुझे लगता है कुंभ के अंदर अगर साधु संत ने अगर ये विषय उठाया है, ये समाज की आवश्यकता है, इस विषय को समाज तक जाना चाहिए। और साधु संत हमारे पूज्य है, वो समाज को एक नेतृत्व देते हैं, और नेतृत्व समाज के अभी यही है कि वक्फ को खत्म कर देना चाहिए, जिससे आपकी और मेरी और हमारे मंदिर सुरक्षित रह सके। अनुराग, ठीक है, मैं हाजी रंगरेज साहब का रुख करूं उससे पहले सतानंद महाराज जी, आप सनातन बोर्ड की मांग करते महाकुंभ में, वो समझ में आता, लेकिन वक्फ बोर्ड को निशाने पर लिया ऐसा माना जा रहा है, और इस तरीके का संदेश जा रहा है कि साधु संतों का ये जो सबसे पवित्र एक समागम होता है महाकुंभ, इसे राजनीति का अखाड़ा बना दिया, और वो भी साधु संतों ने। अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बता दूं कि तीर्थराज प्रयाग में जो महाकुंभ लगता है वो विचारों का कुंभ है। वहां पर धर्म के संरक्षण के लिए धर्म पर मंथन होता है कि धर्म की रक्षा कैसे की जाए। जब जब प्रेस पर विपत्ति छाती है, तब तब कहीं ना कहीं साधु संत अपने मठ मंदिरों से निकल करके राष्ट्र रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं या रण में उतरते हैं। दो ही चीजें होती हैं,
यहाँ साधु संत कुंभ में इकट्ठा हो रहे हैं, तो धर्म की रक्षा कैसे हो उसकी चर्चा के लिए। अभी अभी एक प्रवक्ता ने कहा कि आपके डिबेट में बहुत सारे साधु ऐसे आते हैं जो भाजपाई बात करते हैं। साधु कभी भाजपाई नहीं होता है। साधु जब भी आएगा अपने धर्म और राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा की बात करेगा, और जब जब राष्ट्र और संस्कृति पर कोई भी व्यक्ति अताहत करेगा तो साधु आगे खड़ा होगा। एक महोदय भी कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड जो जांच के लिए खत्म करने की बात कर रहे हैं तो मंदिरों पर जांच हो। मैं बता दूं, ऐसे लाखों मंदिर हैं जहां करोड़ों का चढ़ावा आता है, सरकार ने उसको पहले ही एक्ट बना करके अपने अंडर में ले रखा है। ये ध्यान रखना चाहिए। भारत में एक भी मस्जिद पर और एक भी चर्च पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। और मैं बता दूं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में आप आइए, मैं अभी झारखंड में हूं, ऐसे ऐसे स्थान है जंगलों को काट करके अभी भी वहां पर मस्जिदें बनाई जा रही हैं, चर्च बनाई जा रही हैं। साधु संत क्यों चिंतित ना हो? एक तरफ जनसंख्या को लेकर जिहाद करना, एक तरफ लैंड को जिहाद करना, एक तरफ जो है धर्म परिवर्तन करना। क्या करे साधु संत? क्या गुफाओं में जाके बैठ जाए? धर्म के लिए ना बोले, धर्म के लिए बोले तो समस्या, ना बोले तो समस्या। अगर वक्फ बोर्ड को समाप्त करना उचित है, उचित करना चाहिए। इस्लाम कब आया? इस्लाम जब नहीं आया था उससे पहले जो मंदिर बने हुए हैं, उससे पहले जो गांव है, उस गांव और मंदिर पर भी वक्फ बोर्ड अपना अधिकार थोपना चाह रहा है। वो ठीक है सदानंद महाराज जी, लेकिन साधु संत क्या महाकुंभ में ये बोलेंगे कि डरेंगे तो मरेंगे? बोलना जरूर चाहिए। हिंदुओं को जगाना साधु संतों का धर्म है, कोई बुरी बात नहीं कर रहे हैं। हम तो कहते हैं प्रत्येक साधु संत को कुंभ से निकल करके, कुंभ होने के बाद भारत के गांव-गांव, जनपद जनपद में जाकर के हिंदुओं को जगाना चाहिए। क्यों? बढ़ती जनसंख्या, लैंड जिहाद, धर्म जिहाद, ये आने वाले हिंदुओं के अत्यंत घातक होगा। कुंभ में मंथन होना चाहिए। और मैं सभी सनातनियों से कहता हूं, हिंदू धर्म गुरुओं से कहता हूं, कुंभ होने के बाद पूरे भारत के प्रत्येक गांव, जनपद, शहर में जाइए, हिंदुओं को जगाइए। नहीं तो ना व्यापार रहेगा, ना जमीन रहेगी, ना बेटियां रहेंगी। जैसा बांग्लादेश में हुआ वैसे ही भारत की भूमि पर भी होगा। ठीक है, रुक करता हूं सीधे तौर पर अकुश श्रीवास्तव जी का। अकुश श्रीवास्तव जी, सवाल यह है कि महाकुंभ की किसी भी जहां जहां महाकुंभ लग रहा है, जितने एरिया में, वक्फ बोर्ड ने तो दावा नहीं किया कि वो उनकी जमीन है। फिर आखिर महाकुंभ में वक्फ बोर्ड की चर्चा, और वो भी इस तरीके से, कितनी जायज है? देखिए, आपने सवाल को पता नहीं किस हिसाब से घुमा दिया कि जहां जहां आयोजन हो रहे हैं वहां क्यों नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं हो रहा है। असल में अगर आप कुंभ की महत्ता को समझेंगे तो उसमें धार्मिक, आध्यात्मिक विचारों पर बातचीत होती है, उसमें उसको, उसके मेल को लेकर के समझा सोचा जाता है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि किसी धर्म पर संकट है और वो संकट उसके अस्तित्व को लेकर के है, तो वो बात होती है। अब उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, ये एक अलग सवाल होता है। उन्होंने पोस्टर लगाया है, तो अब इस समय जो सीन चल रहा है उसमें ये कि अगर आप कहीं डर बढ़ गए तो फिर क्या होगा, ये उस पर आपत्ति आप कर सकते हैं कि ये बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड के माध्यम से जितनी जो चीजें चल रही हैं और जिस तरीके से उसका विवाद आगे बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरीके से जमीनों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये मंदिर हमारा है, ये जगह हमारी है। अभी हाल ही में क्या हुआ, कर्नाटक के किसानों की जमीन को लेकर के मामला हुआ और वो जेपीसी के सामने है। वो जेपीसी उसको देख रही है, मतलब कि उसमें वहां उनकी वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर दिया और कहा कि साहब वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। इसी तरीके से संसद में 87 नहीं, शायद 8,72,000 के आसपास जमीन बताई गई है, प्रॉपर्टी डिटेल बताए गए हैं जो वक्फ बोर्ड के पास है। उसमें 1000 के आसपास जो है उस पर वक्फ का अवैध कब्जा है। अगर इस तरीके से ये कब्जा बढ़ता रहेगा तो उसका असर किस पर होगा? तो तय ये माना जा रहा है कि हिंदू समाज मान रहा है कि हमारे ऊपर इसका कब्जा होगा और उससे बचने की कोशिश में वो लगे हुए हैं। इसमें तक कोई बुराई नहीं, लेकिन डरेंगे तो मरेंगे ऐसे उद्घोष से मैं सहमत नहीं होता हूं। मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा संयम बरतना होगा और कैसे नियंत्रित चीजों को किया जाए, कैसे हालात को नियंत्रित किया जाए, कैसे ये जो वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति चली जा रही है। और अब वक्फ बोर्ड का ये भी माना जाना है कि जेपीसी के पास है। ये बात भी सच है इस देश में कि जेपीसी के पास जो चीज जाती है वो फिर बट्टे खाते में चली जाती है, ये भी बात सच है। हमारे यहाँ
6 दर्जन से ज्यादा जेपीसी गठित हो चुकी है, उसके हल बहुत ज्यादा नहीं निकले हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से उसको समर्थ करना, लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना इनका काम है। अब वो जागरूकता किस हद तक जाएगी, किस हद तक ले जाएंगे, ये देखा जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। कंप्यूटर बाबा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 कंप्यूटर बाबा, आपसे एक ही सवाल है मेरा कि क्या अब वक्फ बोर्ड की लड़ाई साधु संत लड़ेंगे और इसका जो मुनादी है, जो इसका शंखनाद है, वो महाकुंभ से होगा? हाँ, मुझे लगता है महाकुंभ से ही होगा, क्योंकि किसी हालत पे अब वक्फ बोर्ड नहीं, वक्फ बोर्ड इसलिए नहीं कि सभी हमारे यहाँ भी है, हम लोगों ने भी मांग की थी सनातन बोर्ड हो, पर यदि सनातन बोर्ड नहीं तो वक्फ बोर्ड क्यों? वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है? इसलिए जो है हम लोग संघनाद करेंगे पूरा संत समाज, इलाहाबाद से, हमारे प्रयागराज से, महाकुंभ से, पूरा संत समाज एकजुट है, सनातनी एकजुट है, और सबका कहना रहेगा कि किसी भी हालत में वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। लेकिन कंप्यूटर बाबा, ये तो राजनीतिक मसले हैं। ये कहा जा रहा है कि साधु संत भारतीय जनता पार्टी की जुबान बोल रहे हैं, सरकार ने मोहरा बना लिया है साधु संतों को और वो अपनी बात कहलवा रही है साधु संतों की जुबानी। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। हम लोग कोई किसी पार्टी के नहीं है, साधु संत किसी पार्टी के नहीं है। आज हम जिस मंच पे हम लोग खड़े हुए हैं, हम सनातनी हैं, पूर्ण सनातनी हैं, और धर्म के काम में जहां तक बात आती है, हम लोगों ने इसी बात को, हमारे साधु संतों ने यही बात को रखा है कि किसी भी हालत में वक्फ बोर्ड नहीं होना। ये किसी पार्टी का कहना नहीं है, हमने तो सरकार से भी कहा है, भारत सरकार से भी कहा है, मोदी से भी कहा है कि हमारा सनातन बोर्ड होना चाहिए। यदि वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं? ये बात तो हम लोग भी कह रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं, परंतु जब तक सनातन बोर्ड नहीं है तो वक्फ बोर्ड, मैं तो कहता हूँ तो वक्फ बोर्ड किसी हालत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से आज परिस्थिति है। जब वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए तो फिर आप सनातन बोर्ड की मांग क्यों कर रहे हैं कंप्यूटर बाबा? नहीं, सनातन बोर्ड भाई, जब वक्फ बोर्ड आप खत्म करिए, आप सनातन बोर्ड तो कर नहीं रहे, ऊपर से वक्फ बोर्ड आप ये लागू है, तो वक्फ बोर्ड को आप खत्म करना, हम तो एक मत से कहते हैं, एक आवाज से पूरा संत समाज, पूरा सनातन कहता है कि वक्फ बोर्ड खत्म करिए, और किसी भी हालत में वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा तो हम लोग फिर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। हाजिर अंग्रेज साहब, जब मुस्लिम धर्म स्थलों को लेकर के कोई चर्चा विमर्श होता है, कोई समागम होता है, किसी तरह की कोई मीटिंग होती है, तो उसमें उलेमाओं के विचार भी सम्मिलित किए जाते हैं, मौलवियों के विचार भी सम्मिलित किए जाते हैं, मौलानाओं के विचार भी सम्मिलित किए जाते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। तो फिर जब साधु संत बोल रहे हैं तो उसे राजनीतिक रूप से क्यों और दृष्टि से क्यों देखा जा रहा है? फिर वो अधिकार उनका भी तो है कि अगर सनातन पर संकट है और उसकी जो वजह है उस पर वो भी चर्चा करें और मुखर हों। देखिए अनुराग भाई, जिस तरीके से साधु संतों की जो जबान है वो बीजेपी की टूल किट की तरह काम कर रही है। बीजेपी और आरएसएस की तरफ से जो लिख के दिया जाता है उसी पर जो है वो बयानबाजी शुरू कर देते हैं। साधु संतों का काम है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का, मगर वो राजनीति की टूल किट बन के काम कर रहे हैं। आप ये बताइए, क्या हिंदू धर्मगुरु ही वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोलते रहेंगे? अगर वक्फ बोर्ड गलत है तो फिर तो सिख समुदाय के धर्मगुरुओं को भी बोलना चाहिए, फिर तो ईसाई धर्म के लोगों को भी बोलना चाहिए, फिर बौद्ध धर्म के लोगों को भी बोलना चाहिए, फिर जैन धर्म के लोगों को बोलना, कोई नहीं बोलता। मगर ये बीजेपी की जो टूल किट बन के काम कर रहे हैं और लगातार वक्फ की संपत्तियों की, वक्फ की संपत्ति कोई प्राइवेट संपत्ति है, वो कोई सरकारी संपत्ति नहीं है, सरकार ने कोई गिफ्ट नहीं दी है उसे किसी को, वो हमारी अपनी संपत्ति है। और ये जो जिस तरीके से साधु संत जितने भी टीवी पर आते हैं, ये लगातार मुसलमानों से जो इस्लामोफोबिया से ग्रस्त हो चुके हैं, लगातार मुसलमानों को कोसने का काम करते हैं। जो फैक नैरेटिव हैं बीजेपी के, उनको जो है जो बताते हैं, जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद, जो बीजेपी का एजेंडा है उसी पर ये साधु संत आकर यहाँ पर बैटिंग करना शुरू कर देते हैं, जो कि खुद उनका जो साधु संत जो सनातन तो ये लव जिहाद और लैंड जिहाद की खबरें आप देखते नहीं है क्या? ये खबरें सच नहीं है क्या? देखिए सुन तो, हाँ, कोई सच नहीं है, सब झूठी बात है। अगर कुछ होता तो सरकार इस पर कुछ एक्शन लेती। दूसरी बात सुनिए, अच्छा सुनिए अनुराग भाई, सुन तो लीजिए। जिस तरीके से साधु संत तो खुद जो है लोग उन्हें कुछ खिलाते हैं तो वो खाते हैं, और वो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। बताइए कैसी बात है? वो तो खुद चंदे पे जीवित है।
अरे भैया आप राजनीति में मत आइए, राजनीति में राजनीतिक तो सनातन बोर्ड मांग रहे हैं, खरीद थोड़े रहे सनातन आप बोर्ड। मत बनिए टूल नहीं, साधु संतों का जीवन अगर चंदे पर चलता है तो वो सनातन बोर्ड मांग रहे हैं, खरीद थोड़े रहे कहीं से। नहीं, अगर वक्फ बोर्ड गलत है तो फिर सनातन बोर्ड क्यों? और फिर आप इतनी आपको जो जलन है ना, ये सनातन बोर्ड की जो जलन है वो है 9 लाख एकड़ जमीन जो वक्फ बोर्ड के पास है। जब से बीजेपी ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया लोगों के समाज में, लोगों को, तो साधु संत इस ट्रैप में फंस गए हैं। अब साधु संतों के पास कोई बात तो है नहीं, धर्म की बात तो वो करते नहीं। कितने मंदिर जो है वाराणसी में तोड़ दिए गए, विकास के नाम पे कितने मंदिर और तोड़ दिए गए, उन पर बात नहीं करेंगे वो। बीजेपी के खिलाफ जितने भी साधु संत हैं एक भी अल्फाज नहीं बोल सकते वो, और लगातार मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। अभी मैं कहने लगूं साधु संतों को बुरा भला कहने लगूं तो ये क्या मेरे सिद्धांत कहते हैं मैं कहूं उन्हें? एक मुसलमान बताइए जिसने मंदिर पे बात करी हो, धर्मगुरु ने कि मंदिर जो है, मंदिरों की जांच होनी चाहिए, मंदिरों का ये होना चाहिए, इन साधु संतों की जांच होनी चाहिए, इन पे इतने पैसे। अरे कोई मंदिर किसी मस्जिद को तोड़ करके बना है क्या? बड़े बड़े आश्रम कैसे चला रहे हैं? अरे हाजी रंगरेज साहब, मंदिरों की जांच की मांग आप क्यों उठाएंगे? कोई मंदिर जो है वो मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है क्या? इस देश में कोई इतिहास है ऐसा? अरे सर मैं कह रहा हूँ कितने मंदिर ऐसे बने हुए हैं जो अवैध बने हुए हैं, उन पर बात तो हम तो नहीं करते ना। ये बात हम चाहते हैं कि देश में अमन रहे, भाईचारा कायम रहे, हिंदू मुसलमान सब साथ साथ रहें, कोई किसी तरीके की कोई आपस में कोई कंट्रोवर्सी ना हो। मगर ये साधु संत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बीजेपी के एजेंट हैं, ये पाखंडी हैं, ये पाखंडी है। ये बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं और मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। नहीं हाजी रंगरेज साहब, आप राजनीतिक रौलेबाजी में थोड़ा ज्यादा ही बह गए हैं। जो साधु संतों को आप पाखंडी बता रहे हैं, ये सभी सम्मानित साधु संत हैं और इन्होंने अपना विचार एकदम क्लियर कर दिया है। आपको बता दिया गया है कि महाकुंभ वैचारिक समागम का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा पावन आयोजन है, और फिर भी आप साधु संतों को पाखंडी कह रहे हैं। कंप्यूटर बाबा, बहुत बड़ा आरोप है कि बीजेपी की टूल किट बताया जा रहा है साधु संतों को। देखिए अनुराग जी, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से 12 साल बाद जो है कुंभ हो रहा है, उसमें धर्म की बात होनी चाहिए। कैसे नशा चाहिए, महंगाई बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, मगर साधु संत बात किस पे कर रहे हैं? पे, लव जिहाद पे, लैंड जिहाद पे। तो ये क्या कर रहे हैं? ये पाखंडी बाबा, ये पाखंडी पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। आप कैसे साधु संत हैं? आपके मुंह से कोई भी एक वर्ड निकले उससे प्रेरणा मिले, मगर आपके वर्ड इतने खराब हो चुके हैं कि लोग आपको देखना पसंद कर दिया, लोगों ने आपसे बात करना पसंद कर दिया इन पाखंडियों से जो टीवी पर आते हैं, खास तौर से धर्मगुरु बनकर। ये ठीक है, कंप्यूटर बाबा की आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन शलभ मणि त्रिपाठी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एमआईएम के प्रवक्ता हमारे साधु संतों को पाखंडी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी की टूल किट है वो। अब आप इनकी भाषा देख लीजिए, एक भी मौलाना के खिलाफ जो मौलाना मदरसों के भीतर और तमाम धर्मस्थलों के जो उनके अपने मजहबी केंद्र हैं जहां पर दुराचार करते हैं, उनके बारे में एक भी शब्द बोलने की औकात इनकी नहीं है। इनको रोकिए पहले, इनको रोकिए पहले। अच्छा ठीक है हाजी रंगरेज साहब, जरा शलभ मणि से रिएक्शन ले लूं, फिर आता हूं आपके पास। नहीं करते हम लोग। ये मौलानाओं के इशारे पर चलने वाली पार्टी, जिस पार्टी का नाम ही अगर आप उठाएंगे तो केवल एक धर्म की बात करती है, वो बैठ के हमारे धर्म गुरुओं पे इतनी ओछी टिप्पणी कर रही है, हमारे धर्म गुरुओं के बारे में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, उनको बता रहे कि चंदे से उनका जीवन पलता है, उनको ढोंगी बता रहे हैं। ये है, देखिए ये इनकी असलियत। और इसीलिए अगर कुंभ में ये पोस्टर लगा है कि डरेंगे तो मरेंगे, वो इन्हीं जैसे लोगों के लगा है, क्योंकि ये डराएंगे, इन्होंने डराने का काम किया हमेशा। आप संभल उठाकर देखिए, जाकर मिलिए विनीत जायसवाल से। विनीत जायसवाल जी आपको बताएंगे कि 1978 में उनके पिताजी सबकी मदद करते थे और जिनकी मदद करते थे उन लोगों ने ही खंजर घोंपा, उन लोगों ने बेरहमी से मार दिया। 200 से ज्यादा लोग मारे गए, 200 से ज्यादा हिंदू मारे गए, पूरा का पूरा संभल खाली करा लिया, उस पर कब्जा कर लिया रातों रात। और जो कब्जा करने वाला होता है वो यही कहता है कि साहब सर्वे मत करो, सर्वे मत करो। आज अगर सर्वे हो रहा है तो क्या दिक्कत हो रही है? एक तरफ कहते हैं कि सर्वे करा लो, और अगर संभल में सर्वे हो रहा है तो उसका विरोध भी करते हैं। अरे किसको नहीं पता कि आपने जमीनें कब्जा की है? किसको नहीं पता कि आपने तमाम धर्मस्थलों को तोड़ा है, मंदिरों को तोड़ा है?
और मैं तो आपको उदाहरण देता हूं, उदाहरण देखिए, सर्वे के ऊपर बांके बिहारी मंदिर आप पता करिएगा 2022 में वहां पर लोग गए, बांके बिहारी मंदिर के लोग 2022 में कोर्ट गए और बोले साहब हमको तो पता ही नहीं चला कि ये रातों रात ये जगह 2012 से लेकर 17 के बीच में कैसे वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर दर्ज कर दी गई, वहां कब्रिस्तान बना दिया गया। जब ऑनरेबल कोर्ट ने पूरे मामले की जांच की तो यह पाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 से लेकर 17 के बीच में सैकड़ों एकड़ बांके बिहारी जी की मंदिर को वक्फ प्रॉपर्टी बना के कब्रिस्तान बना दिया। इस प्रकार कब्जा हुआ है, पहले भी किया, आज भी कर रहे हैं और लगातार इनकी कोशिश है, लेकिन अब कोशिश कामयाब नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि देश में मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और इसलिए महाकुंभ में चर्चा भी होगी और उस चर्चा पर क्रियान्वयन भी होगा। ठीक है, न डरेंगे, न मरेंगे, न कटेंगे, कुछ कहना चाह रहेंगे, सेफ रहेंगे और आपके आक्रांतक व्यवहार का मुकाबला भी करेंगे। ठीक है, रईस खान मैं आता हूँ, हाजिर अंग्रेज साहब मैं आता हूँ। रईस खान कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनका रिएक्शन ले लूं। दिमाग में इस कदर घर बना गया है, लगातार मुसलमानों से नफरत की बात करते हैं, चाहते हैं देश को तोड़ना। शर्म नहीं आती आपको? एक मिनट में यहाँ पर अरे हाजिर अंग्रेज साहब आप अपना ही समय ले रहे हैं। त्रिपाठी जी, रईस खान साहब को बोलने दीजिए। रईस जी बोलिए। शलम मनी त्रिपाठी जी को शायद अभी इस बारे में कुछ मालूम नहीं है, वो सर्वे की बात कर रहे थे, तो मैं आपको इनको एक बात बता दूं। संभल के मामले में जो सर्वे का मामला हुआ था उसमें 1877 में छेदी सिंह जो है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मुकदमा लेके गए थे इस बात का कि वो मंदिर है, और उस पर वहाँ जाकर के जज साहब ने, सिटिंग जज साहब ने जाकर के वहाँ पर उसको चेक किया और वहाँ जाकर के फिर उसके ऊपर आदेश दिया कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वो उससे सेटिस्फाइड नहीं हुए तो उस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो गए 1879 के अंदर, और फिर हाई कोर्ट ने भी उसको उस बात को अपहेल्ड किया कि ये बिल्कुल जो निचली कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब जो है ये आज जो है ये ले आकर के चले जाते हैं। रेस्ट जुडिकेटा का अगर नहीं मालूम है त्रिपाठी जी, अगर कोई भी सुन लीजिए, सर्वे में मंदिर निकला भी, जैसा कि श्रीवास्तव जी ने कहा कि डरेंगे तो मरेंगे, इस तरह की भाषा पर साधु संतों को संयम रखना चाहिए। तो ये मेरा भी मानना है और साथ ही मेरा ये मानना है कि महाकुंभ जैसे पावन आयोजन में वैचारिक मंथन तो होना चाहिए, लेकिन किसी भी तरीके से किसी को भी उसे राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देना चाहिए, उसे राजनीतिक मंथन का अड्डा नहीं बनने देना चाहिए। इसी अपील के साथ, इसी नोट के साथ मैं सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज के ताल ठोके में जुड़ने के लिए। समय सीमा अब इजाजत नहीं देती, लेकिन महाकुंभ पर आगे भी डिबेट होती रहेंगी। मैं आप लोगों को बुलाता रहूंगा, हर हम चर्चा करते रहेंगे, सवाल जवाब होते रहेंगे। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आज की डिबेट देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर ताल ठोके में एक सवाल पर करेंगे चर्चा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।